सो स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ली शटल प्रिंसिपल की और उसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज को देख रहा था। ये केस में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब आइए जरा इस पोर्शन को जरा देखिएगा, इस पॉइंट को। In this particular reaction you can see 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen, यानी कि रिएक्टेंट के मोल्स कुल मिलाकर 4 और यहाँ प्रोडक्ट के मोल्स आप लोगों के पास इस वक्त 2। सो अब आप लोगों ने मुझे बताना है इस कॉन्सेप्ट की बेस पर, अगर प्रेशर इंक्रीज करे तो ऑफ कोर्स प्रेशर इंक्रीज करने पर हायर टू लोअर मोल्स की तरफ रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। और अब आप लोग मुझे इसका ऑपोजिट बताओगे तो आपके अगर प्रेशर को डिक्रीज करना है तो हमेशा लो से हाई मोल्स की तरफ प्रोसीड करेगा, यानी कि बैकवर्ड। तो ये बात है करते हुए इस बात को बेटे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने समराइज कर रहा हूं, काइंडली ऑब्जर्व कर लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। ये बात वही है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट टू द राइट, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टू द लेफ्ट, मोर ओजोन विल फॉर्म। तो इस रिएक्शन में जरा गौर फरमाइएगा, ये है 2 मोल्स रिएक्टेंट के, 3 मोल्स ऑक्सीजन के, प्रेशर इंक्रीज करना है, हाई से लो मोल्स की तरफ रिएक्शन प्रोसीड करेगा, यानी कि ऑक्सीजन डिकम्पोज होगी और ओजोन बनना शुरू हो जाएगी, मोर ओजोन विल फॉर्म। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल आस्क्ड इन एग्जाम। रिएक्शन दिया होगा, प्रेशर का इफेक्ट देखेगा, टेम्परेचर का पूछेगा, कंसंट्रेशन का पूछेगा, कैटलिस्ट का पूछेगा, बेटा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। अब इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ द टोटल प्रेशर, इसका टोटली ऑपोजिट कर दे, बात खत्म करें। ओके, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट टू द राइट, इनके लेफ्ट टू द राइट का मतलब है रिएक्टेंट के मोल ज्यादा, प्रोडक्ट्स के कम। ये एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट आपको पेपर में मिल सकती है। Decrease in the number of moles from left to the right, decrease in the number of moles from right to the left, increase in the number of moles from right to the left, increase in the number of moles of right to the left। लेफ्ट साइड याद रख लीजिएगा रिएक्टेंट्स के लिए होती है और राइट साइड जो है वो प्रोडक्ट्स के लिए होती है। तो यहाँ पर उसी तरह पोजीशन अब आप लोगों के पास फॉरवर्ड जाएगी, अमोनिया बनेगी क्योंकि हाई टू लो मोल्स की तरफ रिएक्शन शिफ्ट करना है। इसका ऑपोजिट अब आप लोगों को पता नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा। दिस वाज द थर्ड केस जहाँ पे मोल्स इक्वल्स थे, तो यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट प्रेशर का नहीं देखने को मिलेगा। दिस वाज द केस इन विच यू कैन से कि यहाँ पे प्रोडक्ट मोल्स आर ग्रेटर एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। दिस इज द केस जिसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट मोल्स आर ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स, और दिस इज द केस जिसमें आप कह सकते हैं कि रिएक्टेंट मोल्स आर इक्वल टू प्रोडक्ट मोल्स। ओके, नेक्स्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर। बहुत आसान है यार। अगर आप लोगों के पास दो टाइप के केमिकल रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक है, एक एंडोथर्मिक है, एक में हीट एब्जॉर्ब होनी है, एक में हीट रिलीज होनी है, तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन इस कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को टेम्परेचर नहीं रिक्वायर्ड है, वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द हीट रिलीज कर रहा होता है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वो नाराज होगा, और नाराज होकर रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में रिएक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन भूखा है, प्यासा है, हीट चाहिए, इसको दोगे अगर तुम हीट, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ये खुश होगा, इसका पेट भरेगा, और ये किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मुझे पता था यार तुम लोग भी थोड़े से बोर हो रहे हो, मैं भी बोर हो रहा था, तो मैंने कहा जरा चिलिंग क्रिएट की जाए यार, आप लोगों को सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा पैशन भी तो मिले यार। लेकिन ये वीडियो होती है, इसमें मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल रख के आप लोगों के साथ जो है वो बातचीत कर रहा होता हूँ, क्योंकि कैमरा की आंख जो है वो सब कुछ देख लेती है, जो चीज़ रिकॉर्ड हो जाए, वरना तो बड़ा शुगर लगाने का मेरा दिल चाहता है। आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। सो बात में कह रहा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हवाले से, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, न्यू इक्विलिब्रियम हैज मोर ऑफ द सब्सटेंसेस ऑन लेफ्ट साइड, यानी कि रिएक्शन रिवर्स जाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा। डिक्रीज करने पर ऑपोजिट कर दो, मोर ऑफ द सब्सटेंसेस ऑन द राइट साइड, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट बनेगी। और एंडो के केस में देखिए टेम्परेचर इंक्रीज किया, बोगैम्बो खुश हुआ, रिएक्शन खुश हुआ, और ये किया राइट साइड यानी कि फॉरवर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। डिक्रीज करने पर नाराज हुआ कि मुझे टेम्परेचर चाहिए, आप लोग नहीं दे रहे हो, नाराज होकर लेफ्ट साइड पर जाएगा, यानी कि रिएक्टेड साइड पर जाएगा, यानी कि रिवर्स जाएगा। तो ओके कर दे। अब आप लोगों के पास अगर मैं बात करता हूं अमोनिया की रिएक्शन की, तो अमोनिया की सिंथेसिस का ये रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, तो आप लोग अगर इस रिएक्शन पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये रिएक्शन डेफिनेटली रिवर्स जाएगा।
लेकिन अगर आप एक ऐसा रिएक्शन उठाते हो जो एंडोथर्मिक है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो फॉरवर्ड जाएगा। इस बात को पॉइंट को अपने माइंड में रखिएगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट आप लोग जानते हो यार, कैटलिस्ट विल डू नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैं यूएचएस के साथ स्टिक रहते हुए पढ़ा रहा हूं उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। अपने याद रख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ने बहुत सिंपल वे में आना है, कैटलिस्ट विल डू नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज तक पहुंचा है। इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंचने के बाद अगर आप एक रिएक्शन मिक्सचर में कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट कुछ भी नहीं करने वाला तुम्हारे लिए। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिकॉज कैटलिस्ट को जितना फॉरवर्ड रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ाना है उतना बैकवर्ड रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ा देना है, तो रिएक्शन बिल जू का दूर रहेगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी जू की दूर रहेगी। यानी कि एक मैं कह सकता हूं एक कैटलिस्ट विल नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाँ, एक बात हो सकता है, इफ यू विल ऐड अ कैटलिस्ट at the start of the reaction in a reversible reaction, the catalyst will help you to proceed that reaction more quickly and equilibrium position will established soon. तो याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन को जल्दी एस्टैब्लिश करने के लिए कैटलिस्ट शुरू में ऐड कर दो तो आप लोगों के पास रिएक्शन जल्दी अपनी कंप्लीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेगा। अदरवाइज आप लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचकर अगर कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो उसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन, in its present chemical equilibrium is established rapidly. It involves the mechanism of the reaction, but the end is regenerate हो जाता है और at the end हमें catalyst हासिल हो जाता है। Temperature and impurities affect catalytic activity, decreases the activation energy. What it cannot affect, क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ये Kc की वैल्यू को इफेक्ट नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, वो तो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है। ये नो चेंज इन द डायरेक्शन कॉज कर सकता है क्योंकि जितना फॉरवर्ड उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन को जाएगा। और डेल्टा एच ऑफ कैटालाइज्ड एंड अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस की हमेशा क्या होती है सेम, यानी कि आप यूं समझ लो एंथैल्पी चेंज ऑफ कैटालाइज्ड एंड अनकैटालाइज्ड रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वही बात है कि केमिकल रिएक्शन अकर्स इन वन स्टेप और इन सेवन स्टेप तो टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम और कांस्टेंट। इसको आप हेसिस लॉ के अकॉर्डिंगली भी माइंड में रख सकते हैं। बट ये ली शटर प्रिंसिपल में कैटालिस्ट का इफेक्ट था और कैटालिस्ट किस चीज को इफेक्ट करता है और किस चीज को इफेक्ट नहीं करता। अब हम लोग कुछ समरी पेश करना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने, जितने भी हम लोगों ने चार इफेक्ट्स जो पढ़े हैं, यानी कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट, प्रेशर का, टेम्परेचर का और कैटालिस्ट का इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। बेटा आंखें खोल लीजिएगा, सब के सब स्टूडेंट्स इस पॉइंट को जितनी तवज्जो से समझ सकते हैं समझिएगा, क्योंकि ये पेपर में बहुत दफा पूछा गया है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफेक्ट करती है, कौन सी ऐसी चीजें इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफेक्ट नहीं करती। सो बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफेक्ट कर रहा होगा कंसंट्रेशन चेंज, प्रेशर चेंज, टेम्परेचर चेंज, एक्सेप्ट कैटालिस्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होगा। वो इसी तरह बात करूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर ना कंसंट्रेशन ने इफेक्ट करना, ना प्रेशर ने, ना ही कैटालिस्ट ने। अगर कोई एक चीज वाहिद एक्ट कर रही होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने के लिए तो वो वन एंड ओनली टेम्परेचर। आगे बढ़ रहा हूं मैं। कुछ एक्सप्रेशन रिड्यूस करने के हवाले से हमारी ऑलरेडी पहले बात हो चुकी थी बेटे। ये इस वक्त रिएक्टेंट्स और ये इस वक्त प्रोडक्ट्स, और जो आप लोगों को शुरू में मोल्स दिखते हैं वो ऑफ कोर्स मैं पहले बता चुका हूँ लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंगली, वो प्रोडक्ट्स का काम कर रहे होते हैं। ये आप लोगों के पास इस ब्रैकेट जिसको एक्टिव मास कहते हैं, इसकी बजाय बेटे आप सी फॉर कंसंट्रेशन भी जो है वो शो कर सकते हैं। अगर आप लोग यही रिएक्शन गैसियस स्टेट में करवा रहे हो तो एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है जिसको Kp का नाम दिया जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर द गैसियस स्टेट सिस्टम ओनली एंड ओनली। तो जब आप Kp लिखोगे तो बजाय के बच्चे आप लोग अब कंसंट्रेशन और C लिखो, आप लोग यहाँ पर P लिखोगे, P फॉर ऑफ कोर्स पार्शियल प्रेशर। तो ये पार्शियल प्रेशर को एक्सप्लेन कर रहा होगा। एक्चुअली फॉर गैसियस स्टेट सिस्टम मोलर कंसंट्रेशंस आर प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। आपको याद होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर हाइड्रोजन है तो वो ऑफ कोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो रिएक्टिविटी ऑफ द गैसेस बिसाइड्स नंबर ऑफ मोल्स ये पार्शियल प्रेशर की टर्म में चेक की जाती है, क्योंकि गैसेस के कोलिजन्स की वजह से रिएक्शन में आगे प्रोसीड करना होता है। एक Kc और Kp का रिलेशनशिप है, ये पेपर में काफी दफा डायरेक्ट कैलकुलेशंस भी आ चुकी हैं और कुछ सिंपल बातें और भी आ चुकी हैं। जरा देखिएगा बेटे, डेल्टा N यहाँ पर मोल्स में डिफरेंस है, यानी कि नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के मोल्स के अंदर ये डिफरेंस है जिस वक्त आप लोगों के सामने मैंने बेटे पेश किया है। इसमें R जनरल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है
और Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है एंड Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है। सो बात कुछ ही हो रही है कि इस रिलेशनशिप से पेपर में क्या सवाल पूछा जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा मीडियम बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, कैलकुलेशंस आ सकती है, आपको डेल्टा एन की बेस पर ये पूछा जा सकता है। 3 केसेस इसमें बैठे होते हैं कि Kp ग्रेटर देन Kc कौन से रिएक्शन के केस में आ रहा है, और सेकंड केस इसमें फिर वही बात कि Kp लेस देन Kc कौन से रिएक्शन के केस में आ रहा है, एंड थर्ड नंबर पर आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc कौन से रिएक्शन के केस में आ रहा है। तो यार ये तो बहुत सिंपल है, आपने कि सर छोड़ दे सारी बातें, हमें बताने दें, बताएं, बता सकते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूं। ओके, मैं बताता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा था, वीडियो डेल्टा एन अगर आप लोगों के पास पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो ऐसे रिएक्शन को देखते के साथ कह दो Kp बड़ा, उधर Np बड़ा, उधर Kp बड़ा, एट द ग्लांस क्वेश्चन आसान। यहां पर उसका ऑपोजिट कर दो, इफ डेल्टा एन इज नेगेटिव मीन टू से, मैं कहना चाह रहा हूं मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो यहां पे Kc विल बी ग्रेटर देन Kp, और इन दिस केस इफ यू आर हैविंग डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, तो Nr इज इक्वल टू Np। सो गाइस ये है वो सिचुएशन जो इस वक्त आपके सामने मैंने रखी, जिसको मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए ये टेबल आपके सामने रख रहा हूं। इस रिएक्शन में देखिए डेल्टा एन 0 है, प्रोडक्ट मोल रिएक्टेंट्स मोल बराबर हैं, तो Kp और Kc भी बराबर हैं। इस रिएक्शन में देखोगे तो मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर, तो इधर से Kp भी ग्रेटर। इसमें देखोगे डेल्टा एन नेगेटिव, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर, तो इस केस में Kc ग्रेटर। थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेता हूं मैं। सो बेटे यहाँ पे आप लोगों के पास ऑफ कोर्स Kp विल बी लेसर एज कंपेयर टू Kc। सो ये बात माइंड में फिट कर लीजिएगा, जो आप लोगों के पास इसी केस के अकॉर्डिंगली जो है वो बातचीत चल रही थी। नाउ अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा नेक्स्ट